अनुराग धरती समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला भैया वही जिला है जहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर निकले और समाजवाद का एक नया परिभाषा गढ़े। अब भैया देखिए, इसको जो है मसालेदार जिला भी कहते हैं, काहे कि मसाला की खेती के बारे में बहुत प्रसिद्ध भी है। अब यहाँ के राजनीति की अगर बात करें तो समझिए कि जहाँ का इतिहास इतना बढ़िया रहा है, वहाँ का राजनीति वर्तमान में कितना बढ़िया होगा। और इसीलिए जो है हम यहाँ पर ये भी जानने आए हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, इस बार बिहार का जनता का मूड क्या है और खासकर समस्तीपुर के जिला का मूड क्या है। तो चलिए घुमाते हैं आपको समस्तीपुर जिला और दिखाते हैं कि हमारा मिथिलांचल का भैया पहला जिला है, तो इस जिला में क्या हाल चाल चल रहा है। आइए। बिहार में इस बार सरकार बनने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या कहते हैं, इस बार का माहौल क्या कह रहा है? माहौल सरकार किसी की भी बने, हाँ। हम बात करेंगे समस्तीपुर में जो भी काम हुआ है उसका। हाँ। समस्तीपुर का सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का। हाँ। स्थानीय विधायक राजद कोटे से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं। हाँ। 15 साल से सिटिंग एमएलए हैं। आज तक समस्तीपुर के जल जमाव की समस्या को निजात नहीं दिलवा पाए हैं। आज तक दिलवा नहीं पाए हैं। तो हमको लगता है कि हर बार इलेक्शन में मुद्दा तो जरूर ये रहता होगा। जरूर रहता, मुद्दा रहता है। मुद्दा के नाम पे वोट पा लेते हैं, तो काम के टाइम में गायब हो जाते हैं। दूसरा समस्या है दीदी कि ट्रैफिक व्यवस्था का। मार्केट में इतना ज़्यादा रस है कि मतलब जाम आए दिन समस्या बन गया हम लोगों का। लगता है कि पुल के नीचे से घूमने पर ज्यादा जाम का समस्या कहीं भी समस्तीपुर जिला मुख्यालय के अंतर्गत कहीं भी आप चले जाएं, जाम का समस्या आपको मिलेगा ही। नगर परिषद में भी आता है। हाँ, नगर परिषद में है। नगर निगम हो गया है अब पहले नगर परिषद, अब नगर निगम हो गया है। तो उसमें भी जाम की समस्या से भी 15 सालों में निजात नहीं मिल पाया। अब सांसद हो या विधायक हो, किन्हीं से भी किसी भी तरह का समस्या का हल नहीं हो पाया आज तक। जी, अभी तो आपके यहाँ पिछले बार नए सांसद भी चुन के आई थी, शांभवी चौधरी जी। शांभवी चौधरी चुन के आई थी। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोग युवा हैं, कहते हैं कि इस बार युवा हमारे साथ है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो युवा की बात करेगा हम लोग उसके साथ है। हाँ। एक मात्र ऐसा नेता बिहार का जो सिर्फ युवा का बात करता है, रोजगार का बात करता है, शिक्षा का बात करता है, डेवलपमेंट का बात करता है, सिंचाई का बात करता है। प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि युवा हमारे साथ हैं, हम लोग जो हैं वो पलायन खत्म करेंगे, शिक्षित करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे। वो भी सेम चीज बोलते हैं। एक बिजनेसमैन नेता बनने आया है। सबसे पहली बात वो प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के तरीके से बिहार को चलाएंगे। तो यहाँ बिहार बिजनेस नहीं है, बिहार एक अलग क्षेत्र है। बिहार को चाहिए सेवा करने वाला, बिजनेस करने वाला नहीं चाहिए। बिजनेस करने वाले करना है उनको तो बने, उद्योगपति बने, जाकर के कुछ अच्छा बिजनेस करें। राजनीति भी तो एक तरह का बिजनेस है। राजनीति बिजनेस नहीं, राजनीति एक सेवा है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका लोगों के साथ कैसा रिश्ता है? नहीं, लोगों के साथ पर्सनली रिश्ता है, लेकिन काम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि 15 साल यहाँ रह रहे हैं, सड़कों पे गड्ढी है। आप अगर पटना से आए होंगे तो देखे होंगे मुसरी गाड़ी के पास ये बात तो है। ऐसे स्थिति है कि कितने महिला, मतलब हम लोग लड़का हैं, गिरते हैं तो लोग थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन महिला जो जिस ड्रेस में रहती है, साड़ी में रहती है, उस स्थिति में वो गिरती है, उसके बाद वो उठती है, कितनी भयानक स्थिति होती है। लेकिन आज तक, अभी हाल ही में जब यहाँ तेजस्वी यादव आने वाले थे तो रातों रात उनको बनाया गया। अरे भाई, वही काम आप जिलाधिकारी से पहले क्यों नहीं करवाएं? जब आपके तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो आप रात में उसको पिचिंग करवा दिए, नॉर्मल राविश करवा दिए, वो पहले क्यों नहीं करवाएं? आज फिर पानी पड़ गया, लगता है उजड़ गया क्या? फिर वो पानी पड़ गया, पुनः वही स्थिति में आ गया वो जगह। वो जाने योग नहीं है। हमें जाना होता है मुसरी गाड़ी तो हम गंगापुर होके जाते हैं, उस होके नहीं जाते। डर लगता है कि पानी की पता नहीं चलता है पानी के अंदर कितना गड्ढा होगा। अच्छा, अगर समस्तीपुर की बात करें तो हाँ जी, बताइए समस्तीपुर कहाँ था, कहाँ पहुँचा और कहाँ पहुँचना चाहिए? देखिए, समस्तीपुर पहले बंगड़ा थी। बंगड़ा। अच्छा। हमारे चौक से लेकर के उधर जितनी है मस्जिद, बंगड़ा कहलाता था। जी, और आज के दौर में जब से हाथ छाप आया, उसको के इंटर स्कूल, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो के इंटर और टी एकेडमी और बकिए बाद जो स्कूल हैं, तो हाथ छाप कहाँ है? यहाँ पे तो और आज भी रहेगी। अच्छा, सुन ले, तख्ता पलट कैसे होती है, फालतू नहीं। तख्ता पलट समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर उतने को नहीं ना है, के इंटर आती रुत एक आदमी समस्तीपुर रोसड़ा तक जाती है, रोसड़ा समस्तीपुर में आती है। सुनिए, सुनिए, ऑल इंडिया की बात आ गई। नहीं,
आप चाइना जाएंगे। चाचा समस्तीपुर इतने को नहीं है के इंटर वो अपना जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं वो अपने घर का विकास किए, वो अपने घर का विकास किए। आप पूरे जिला की बात नहीं, वो अपने घर की विकास किसी भी दल का विधायक जी घर का विकास करते हैं। घर की विकास तो हम भी करते हैं क्योंकि हम भी कमाते हैं। हाँ तो लेकर घर का विकास किए। जी और लालटेन लेके चलते हैं। जी हाँ, हाँ तो हम भी लेके महागठबंधन है, महागठबंधन की सरकार। 15 साल से तो महागठबंधन का विधायक है ना यहाँ जी। हाँ। क्या है अभी सदर अस्पताल में, अभी सुनिए ना, आप सुनिए सुनिए आप। 2 दिन हुआ है बारिश हुए हुए ना, सदर अस्पताल का स्थिति देखिए, जल जमाव पूरे है। अभी सामने में चलिए अंदर, अभी देखिए जल जमाव। काम करवाते हैं हम करवाएंगे। हाँ, विधायक कोर्ट कंपाउंड, सिविल कोर्ट। हमको बनाइए विधायक, मैं करवाऊंगा। हमको बनाइए विधायक, मैं करवाऊंगा। जो तेजस्वी यादव हैं वो रोजगार की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है। वो बात करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन काम धरती पर कहाँ होता है। उस समय क्या था, सुनिए तेजस्वी जी काम कर देंगे। 15 साल से कौन मुख्यमंत्री है? कौन मुख्यमंत्री है? 15 साल से तो कौन है? 15 साल से जो 15 साल से हाँ। कौन है यहाँ ठीक बिहार में? है, तेजस्वी जो यादव है, मुख्यमंत्री है। 20 साल से दिखाई पड़ रहा है कि 15 साल पहले कौन थे मुख्यमंत्री? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इससे पहले कौन थे चार्ज नहीं मुख्यमंत्री? होता था। पहले जो था बिहार में समाजवाद के नाम पर सिर्फ स्वार्थवाद है। सड़क और बिजली ही विकास नहीं है, रोजगार भी विकास है। समस्तीपुर का, एक मिनट सुनो, तुम सुनो, समस्तीपुर का चीनी मिल बंद है, मुक्तापुर जूट मिल बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, पेपर मिल बंद है। आज हॉस्पिटल में दवाई देख लीजिए क्या है। आज हॉस्पिटल की स्थिति उस समय क्या थी, आज क्या है। चलिए ना, पहले का चलने के लिए जगह नहीं है, जल जमाव के कारण चलने के लिए जगह नहीं है। समय जी क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक आरजेडी के ही हैं। विधायक से तो सवाल होता ही है, सांसद क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि बिजली बिल फ्री करने से कोई फायदा नहीं है, काहेला बिजली फ्री कर दिए, तो उससे फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा है। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें, अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको फ्री की चीजों से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि विकास की गाड़ी जो है, जब कोई भी सरकार रहती है तो उसमें विकास कितना हुआ, विकास की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। क्योंकि इस बार जो है तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं बनेंगे। उनका विधायक कहाँ काम कर रहा है समस्तीपुर में, कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ भाई, किसी भी पार्टी के आदमी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत सारे विधायक को के नाम पे बन जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पार्टी के नाम पर बन जाते हैं। पार्टी के नाम पे सब बन के जाते हैं। चलिए मान लीजिए पार्टी के नाम पर बन जाते हैं, लेकिन काम तो खुद करना पड़ेगा ना, तभी ना आगे कहाँ काम हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ काम नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, 3 बार जीते हैं तो कुछ तो जरूर उनमें बात होगा कि 3 बार लोग जिता दिया। देखिए समस्तीपुर समाजवाद की धरती रही है, यह सभी लोग कहते हैं। लेकिन समाजवाद के आड़ में स्वार्थवाद ने कब अपना जगह बना लिया, यह कोई नहीं जानता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। मैं ये देख रहा हूं कि आज जितने भी पार्टी वाले आ रहे हैं, सभी सिर्फ समाजवाद का ढकोसला परोसने का काम करते हैं। समाजवाद के आड़ में सभी नेताओं के मन में स्वार्थवाद घुसा हुआ है। 3 बार जीते हैं भैया, तो कुछ तो काम जरूर किए होंगे, तभी ना 3 बार जीत गए। मैम ऐसा है ना, नहीं किए हैं। जल नल योजना जो लेके आए थे ना, जल नल योजना, उसमें नल तो लग गया, जल का पता नहीं है। और मैम सुनिए ना, एक मिनट, ओ मैडम, जल जो है ना बहुत सारे नल में नहीं आ रहा है। पटना में जो है जब विद्यार्थी गया था तो उसके डंडा पड़ा था उसको। ये बिहार में तरक्की हो गया मैम, इससे ज्यादा और क्या कर सकते। 15 बार में कितना बार जो है सो गद्दी छोड़े और गद्दी पे बैठे, ये भी देख लीजिए। 9 बार। अच्छा तो एक बात बताइए कि फिर, अच्छा तो एक बात बताइए, तो वो आखिर बीजेपी की या आरजेडी की ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि सरकार किसी का भी रहे लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाते हैं? आखिर क्या मजबूरी? एक बात बताइए कि बिना गठबंधन के सरकार बना। अरे तो गठबंधन में फिर तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं समझे बात को, या अलग अलग कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए मेरा इनका गठबंधन है तो पहले इनको आगे सुनिए ना, होंगे, यही तो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैम क्या है ना कि जो गंवार लोग है ना, उनको भी एक चीज समझ में आता है, वो है माइनॉरिटी और मैच्योरिटी। ये दो का खेल उनके समझ में आता है। तो स्वाभाविक है कि जिसके पास जो है मैच्योरिटी है उसी को लेगी सरकार। सरकार आदमी का तो होता नहीं है, पार्टी का होता है। मेजोरिटी किसकी है? अगर आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जाति। एक मिनट, जाति धर्म की बात काहे करेंगे? नहीं, अब देखिए, जाति धर्म की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है। सारा समीकरण को जातिवाद के हिसाब से देखा जाता है। किस विधानसभा में कौन सी जाति की बहुलता है, उसी को देखकर वोट पार्टी में वो दिया जाता है, जगह दिया जाता है। सरकार यही तो कर रही है। एक तरफ क्या कहती है, लोग क्या करते हैं? एक तरफ क्या कहती है कि जातिवाद को खत्म करो, जातिवाद को खत्म करो। दूसरी तरफ जनगणना करवा रही है कि इस गांव में दुसाध कितने हैं, इसमें चमार कितने हैं, भूमिहार कितने हैं। व्हाट द हेल इज दिस? क्यों करवा रही है सरकार ये?
अब आपको इंसान कितने हैं ये देखना चाहिए। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, फिर तो अगर जातिवाद का नाम लेंगे तो फिर तो आरक्षण को भी गलत साबित करते हैं। 110% है, 110% गलत है। आरक्षण का भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आरक्षण, अच्छा तो एक बात बताइए, अच्छा इस बार बिहार जाति और धर्म से उठ के वोट करेगा और बिहार एक नया सरकार लाने जा रहा है इस बार। आरक्षण के नाम पर देश में जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको बांटने की सिर्फ साजिश की जाती है। मैं कहता हूँ सिर्फ दो ही वर्ग है, अमीर और गरीब। जो लेकिन एक बात बताइए, अभी के समय में कोई भी सरकार या कोई भी नेता आरक्षण को अगर खत्म करने की बात भी करता है तो उसके अगेंस्ट में वोटिंग हो जाएगी। नहीं मैम, किसी परिवार में अगर एक किसी व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, उसके बाद उसका परिवार तो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद पता चलता है आरक्षण का लाभ सिर्फ उसी परिवार विशेष को मिलता है, बाकी और समाज को नहीं मिल पाता है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अगर नहीं सुनिए तो पहले सुन तो लीजिए। ठीक है, चलिए। जाति के आरक्षण के नाम पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीते, उनके भाई जीते, पशुपति पारस जीते, चिराग जी हैं, उनके अरुण भारती हैं, जगजीवन राम जी के परिवार में आइए, जगजीवन राम जी थे, उनके बेटा बालेश्वर राम हुए, उनके बेटा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक राम जी हुए, आज वो जदयू के नेता हैं। आरक्षण के नाम पर एक ही विशेष परिवार का लाभ जो है उसका मिल रहा है, लेकिन आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं है। बिहार की राजनीति में आए हैं प्रशांत किशोर, वो भी बहुत दावा कर रहे हैं कि हम भी बिहार की तस्वीर बदल के रख देंगे। इतना जो बिहार में ये सब होता है, जातिवाद ये सब होता है, सबसे ऊपर उठ के हम राजनीति करेंगे। तो क्या लगता है उनकी बात पे कितना यकीन किया जा सकता है? तो बिहार में भी नए राजनीति में काफी ज्यादा जो है वो प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नए में जो भी आते हैं वो तो ज्यादातर करेंगे ही। हाँ। अगर नहीं करेंगे तो कैसे उनको वोट देंगे। हाँ। एक बात हम बोले इस पे प्रशांत किशोर जी पे, बताइए 20 सालों से करीबन वो भी सरकार चलाए ही हैं। कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष बन के या 2015 में जेडीयू राजद को गठबंधन करवा के क्यों नहीं विकास करवा दिया? कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ भी। 14 में मोदी जी को खुद कहते हैं कि 14 में मोदी जी को मैंने प्रधानमंत्री बनवाया, 15 में राजद जदयू का गठबंधन मैंने करवा के सरकार में लाया। तो आप उस टाइम क्यों नहीं विकास करवा दिया? आज विकास करवाने आप आ गए बिहार में। उनको आरजेडी से इतना शिकायत है, उस समय तो शिकायत रहता तो क्यों नहीं साथ करवाया? तो ये सब ठगने का। और वैसे भी बिहार का विडम्बना है, बीते 35 सालों से बिहार को संयुक्त रूप से कांग्रेस हो या भाजपा हो या राजद हो या जेडीयू हो या रालोसपा हो या जो भी हो, चिराग पासवान हो, उनके पिता, सब ने ठगने का काम किया 35 सालों से। सिर्फ तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि सबको हटाइए, हमको लाइए। सबके साथ वो भी तो 20 साल से 15 साल छोड़ दीजिए, आएंगे कौन? 15 साल छोड़ दीजिए, 20 साल से तो वो भी हैं सबके साथ, एक दूसरे से कभी इनके साथ कभी उनके साथ। आरजेडी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि युवा इस बार मेरे साथ है। उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। हर पार्टी की अपने अपने एक मोनोपोलिसी है ना? वो चाहते हैं कि सब आदमी गद्दी पे हम आए तो हमारी कुर्सी बेस्ट। वो कहते हैं बेरोजगार बढ़ गया, अभी वो खुद बेरोजगार है, अभी खुद बेरोजगार, इसलिए लोग कहते हैं कि 17 महीना में जब हम लोग जेडीयू के साथ थे तो बहुत सारा काम किए। 1 मिनट, 17 महीने में वो यदि इतना काम कर दिए तो फिर उतना दिन से आप परेशान क्यों है? वो खुद उनको वोट आया। 17 महीना में, 17 महीने में जद्दू के साथ थे, वो श्वेत है। सुनिए, जद्दू के साथ महीने का काम गिना देते हैं। इधर काम गिनने की उपलब्धि नहीं होती। एक जवाब लाइए, सुनिए, अभी वो पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, वो कहेंगे ठीक है चचा हमारी बेस्ट है। अभी चचा पलटी कुमार क्यों है? मुख्यमंत्री, इनको मुख्यमंत्री बनना होता है। लोग है ना कि हम उप मुख्यमंत्री बने, लोभ है ना, आम पब्लिक को वही लोभ है, सब वही लोभ देता है कुर्सी। एक आम क्या करे भैया, सब कुर्सी को पूछता है जो भी है मैडम। अरे ऐसे ही 17 महीने में 5 लाख नौकरी। कुर्सी ही का लड़ाई है ना भैया, ये क्या लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई है। जी जी, ये क्या है? कुर्सी, अगर कुर्सी का लड़ाई नहीं होता, तो इतने लोग मेहनत कर रहे होते। जी बात सही है, कुर्सी का लड़ाई नहीं तो इतना मार नहीं होता। बात सही है जी। क्या कहते हैं सर, बिहार में किसका सरकार बनाया जाए? एनडीए जी, एनडीए है जी, ऐसा ही काम किया है, एनडीए ने काम किया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कौन चलेगा बताइए ना, कौन चलेगा? बाकी कितना आदमी है, नहीं, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, राहुल गांधी पूरा दिल्ली या पटना एक, वो तो कभी के लिए नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली पटना एक कर दिए यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कि महागठबंधन का सरकार बने, उसके लिए एक कर दिए दिल्ली पटना। देखिए बिहार में तो हमको लगता है जो ये तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। यादव का ना जी। तो एक बात बताइए, अब तो इलेक्शन का लगभग घोषणा होने वाला है, क्या लगता है अब राहुल गांधी को भी थोड़ा बढ़िया से बैठ के घोषणा कर देना चाहिए है ना कि मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाएंगे? बिल्कुल उनको घोषणा करना चाहिए, अगर वो देरी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सीटों उठ के लेके सुने हैं कि अभी तक मामला फरियाया नहीं है। बिहार के नेता तो तेजस्वी यादव हैं, तो इसलिए उनको घोषणा कर देना चाहिए।
बिहार में अब बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं में बदलाव देखना चाह रहा है। 20 साल से जो झारखंडी जो चल रहा है, झारखंडी जो एनडीए का गाड़ी जो चल रहा है, अब वो सक्सेस नहीं होने वाला। झारखंडी है जी। डबल इंजन झारखंडी, डबल इंजन का जो झारखंडी गाड़ी जो चल रहा है वो खटारा, वो अब चलने वाला नहीं है। हमको अपना पढ़ाई पे शक हो गया, झारखंडी कौन है इसका हम नहीं जानते। नहीं, खटारा जो गाड़ी है बिहार में अब वो चलने वाला नहीं है। हाँ जी, 20 साल से खटारा गाड़ी चल रहा है। इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन लगल है। सेंट्रल को देखिए, बिहार को देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार को अरे काहे आपके मुख्यमंत्री जी कभी कभी इंजन तोड़ देते हैं, काहे तोड़ देते हैं? स्वार्थ में ना, कुर्सी के लालच। अरे इंजन तोड़े तो फिर इंजन जोड़ दिए, इंजन को जोड़ दिए और पुल पुलिया बना, बिजली फ्री हुआ और नरेंद्र मोदी जी 2029 तक अनाज दे रहे हैं और जीविका के दीदी को जो है अभी 10,000 रुपया मिला है। सरकार था तो काहे नहीं दिए, अभी चुनाव आया तो 10,000 दे रहे हैं। उन्होंने जरूरत को महसूस, रोजगार का जरूरत है, अनाज का जरूरत नहीं है, रोजगार का जरूरत है। राजनीति के दृष्टिकोण से नीतीश जी जो कर रहे हैं वह बिहार के बेहतर की दिशा में अग्रसरित कर रहा है। बिहार का विकास संभव, यह महिला सशक्तिकरण, बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव दे सकते हैं, दिए। इससे पहले 15 साल पहले भी था। अपना परिवार नहीं समझ रहा है, जो आदमी को परिवार नहीं समझ रहा है वो राजनीति क्या करेगा? तेजस्वी यादव हर समय जात पात की बात करते हैं। लैंड फॉर जॉब, चारा घोटाला रहा है ना कि तेजस्वी यादव रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं और 9वां तक ही पढ़े हैं, क्या रोजगार देंगे? क्या रोजगार देंगे ये बताइए ना। वही रोजगार बिहार को आप चाहते तो डिग्री भी वो कह रहा था कि वोट चोरी हुआ है, आज वोट जमीन लिखवा के रोजगार देंगे। 9वां फेल तो था, अब तो 7वां फेल भी आ गया। 7वां फेल पर क्या कहना? 7वां फेल पर आप क्या कहना? बिहार की राजनीति 9वां फेल और 7वां फेल के बीच में होगा। बस यही देखने का मिल रहा है मुरैठा कुमार का। रोजगार कोई देगा जिसके पास सरस्वती है, वही है, पढ़ा लिखा आदमी का होना चाहिए। और दोनों चोर है, भाजपा और आरजेडी। भाजपा में अभी जितना भी है टोटल लालू यादव का प्रोडक्ट है। जितना चोर था भाजपा में कोई, भाजपा करोड़ों से अधिकांश करते हैं। क्या कहे? कह रहे हैं कि जितना आरजेडी का लोग है सब अभी बीजेपी में। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने अभी देख लीजिए, सम्राट चौधरी लालू यादव जी की ही प्रोडक्ट छोड़ के लोग भाग रहे हैं। अरे उन किसी का छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इस बार बिहार का युवा सोच लिया है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। आरजेडी अच्छा से पूछिए, ये भाजपा कर रहे हैं, भाजपा सरकार कर रहे हैं। 20 साल से भाजपा का सांसद है समस्तीपुर में, काहे नहीं भोला टोकीजा मुक्तापुर आरो भी बनवा दिया है? अरे कौन ताली बजा रहा है? तुमको कौन नेता पसंद है? हमको तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के तुम तो अभी वोट नहीं करोगे। तुम तो अभी वोट नहीं करोगे। हम अभी कैसे वोट दे सकते हैं? नाम क्या है? मेरा नाम है शिवम यादव। बिहार में जो है समझे, नया बिहार है। इस एनडीए में सामूहिक निर्णय होता है और राजद में परिवार का निर्णय होता है, इसीलिए जनता सामूहिक निर्णय सरकार है। लेकिन देख लीजिए पूरा जाम लगा रहता है, जनता जाम से त्रस्त रहता है, समझे, कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक लेकिन आप ही हैं ना? तो विधायक जी तो काम किया ही है। सांसद बीजेपी के हैं और विधायक क्या? सांसद बीजेपी के सांसद जो है वो एनडीए से है और ये महागठबंधन से विधायक, तो दोनों पार्टी का है यहाँ पर मिला जुला। कहाँ दोनों पार्टी का है ना जी? आरजेडी के विधायक है यहाँ पर। अरे उनको काम ही नहीं करने दिया जाता है, बेचारे विपक्ष में है। जो भी योजना देते हैं सब रोक देते हैं माननीय मुख्यमंत्री। 15 साल में रोक दिए। सुनिए ना, रोकते ही जो अपना भरले जितना होता है वो काम करते हैं। पूरा बिहार 7वां फेल और 9वां फेल पर लगा हुआ है। चलिए, समस्तीपुर के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में। कैमरा पर्सन
मनीष सुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।